जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अ, अध्याय 1 जो है कि अर्जुन का विषाद योग, और अध्याय 2 है जो सांख्य योग, ये हमने पढ़े हैं। तो अब हम अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अध्याय 3 है कर्म योग, जिसमें कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग बताएंगे। या चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा, और आज हमारा डे 3 है, जिसमें हम आज कर्म योग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, जो आप कर्म युग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हो, तो यह जो भयानक कर्म युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? और जो तुमने कभी कुछ और कभी कुछ मिली हुई अनेक प्रकार की बातें कही हैं, इससे मेरी बुद्धि और भी संदेह में पड़ गई है। आपकी इन बातों से मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इससे अब एक बात निश्चय करके कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मैंने जो प्रथम इस संसार में तत्व ज्ञान निष्ठा और कर्मयोग निष्ठा कही है, उसमें सांख्य वालों को तत्व ज्ञान निष्ठा और योगियों को कर्मयोग निष्ठा है। कर्म किए बिना मनुष्य निष्कर्म जो तत्व ज्ञान है उसको नहीं पाता है, क्योंकि केवल संन्यास ले लेने से ही कर्म करते करते चित्त शुद्ध किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। किसी अवस्था में किसी अवस्था में कोई प्राणी शरीर मन वचन से कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के जो राग द्वेष गुण हैं, उनके वशीभूत होकर सब प्राणियों को कर्म करना पड़ता है। जो हाथ पांव आदि कर्म करने वाली इंद्रियों को वशीभूत करके भगवान के स्मरण के बहाने से मन में इंद्रियों का ध्यान करता रहता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, तू जो कोई नेत्र आदि इंद्रियों को मन से रोककर, अर्थात अपने सब कर्मों में अपने को भगवान अधीन जान कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आरंभ करता है और फल की इच्छा करता है, वही श्रेष्ठ होता है। इससे हे अर्जुन, तू निश्चय करके कर्म कर। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। तो भाई कृष्ण जी कह रहे हैं, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम सोचते हैं कि कोई काम करें, फिर सोचते हैं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, तो हमारा सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं है कि हमने कोई काम किया, सबसे ज़्यादा रिस्क है कि हमने काम किया ही नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोचते रहे। ये हमारा सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो कृष्ण जी यही कह रहे हैं, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म करना छोड़ देने से तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जाएगा। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर का निर्वाह, खाना पीना कहाँ से आएगा, कठिन हो जाएगा। विष्णु भगवान के आराधनार्थ जो कर्म है, उन्हें छोड़कर जितनी वस्तु हैं, वे सब बंधन रूप हैं। इसलिए हे अर्जुन, विष्णु भगवान की आराधना के निमित्त तू निष्काम होकर कर्म करने में प्रवृत्त हो। परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय यज्ञ के साथ प्रजा को रचकर कहा कि हे कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी, यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञापि कर्म से देवताओं और महापुरुष भगवान का पूजन करो, तब वे देवता भी वर्षा आदि से अनादि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। तो भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई गांव में हवन होते थे पहले, जिससे कि वर्षा होती थी। फिर इसमें हवन करने का मतलब भगवान की आराधना करना होता था, कि भगवान की पूजा होती थी, तब उसके बाद वर्षा होती थी। और वर्षा हमें किस चीज़ के लिए चाहिए होती थी? वो सिर्फ और हमें फसल के लिए, ठीक है, पशु पक्षियों के लिए ये सब चाहिए होता था।
तो भगवान की आराधना करते थे, तभी ये सब हो पाता था। यज्ञों से पूजित देवता तुमको मनवांछित फल देंगे, और जो इनके दिए भागों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेंगे वे चोर होंगे। जो ऐसा करे बिना फल की चिंता करेंगे वो चोर होंगे। हे अर्जुन, जो पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं वे महात्मा गृहस्थों के 5 पापों से छूट जाते हैं। जो मतलब भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं उनको 5 उनकी जो 5 पाप होते हैं उनसे उनको छुटकारा मिल जाता है। और जो कोई अपने लिए भोजन बनाते हैं और बिना देवताओं के अर्पण किए आप ही भोजन कर लेते हैं वे प्राणी सब पापों को भोगते हैं। हे अर्जुन, सब शरीरधारी प्राणी अन्न से होते हैं। प्रथम अन्न पेट में जाता है, तब वह रस रूप हो वीर्य रक्त की वृद्धि कर प्राणियों की उत्पत्ति करता है। वह अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है, वेद पार ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। ब्रह्मा सर्वव्यापक है और यज्ञ में सदैव रहता है। इससे यज्ञापि कर्म अवश्य ही करना चाहिए। इन कर्मों के करने से संसार का कल्याण होता है। ईश्वर आराधना रूप यज्ञापि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते, केवल इंद्रियों के विषय में भोग में लगे रहते हैं, उनका जीवन निष्फल है। जो भगवान का स्मरण नहीं करते और जो यज्ञ वगैरह हवन वगैरह नहीं कराते और अपनी इंद्रियों की ही मानते रहते हैं, तो उन लोगों का जीवन निष्फल हो जाता है। आत्मा से प्रीति है जिनकी आत्मा ही तृप्ति है, जो आत्मा में ही लाभकारी संतुष्ट वह है, जिनके इंद्रियों विषयों में आसक्त नहीं है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं करना चाहिए। उनका किसी भले कर्म किए का फल नहीं और न करने से कुछ पाप भी नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी अहंकार रहित होता है, इससे उसे कुछ विधि निषेध नहीं है और ज्ञानी को प्राणी मात्र का आश्रय लेने की भी कोई कुछ आवश्यकता नहीं है। तो हे अर्जुन, फल की अभिलाषा को छोड़ दो, नित्य नैमित्तिक कर्म कर उन्हें निरंतर करो। जो फल की अभिलाषा को छोड़ कर्म करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य मिलता है। संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है और पुत्रादि जन्म होने के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं, जो पुत्र पैदा होने के बाद जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। राजा विदे जो ऐसे ज्ञानी हो गए हैं उनको भी कर्म करने से सिद्धि मिली है। इससे तू अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना उचित है। हे अर्जुन, बड़े आदमी जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों को साधारण मनुष्य किया करता है, और वे जिन बातों को प्रमाण मान लेते हैं लोग भी उन्हीं के अनुगामी हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना भाई, बड़े आदमी जो कहता है, बड़ा आदमी अगर बकवास भी करता ना तो लोग उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ भी वही कहा गया कि बड़ा आदमी जो काम करता है उसी को प्रमाण मानकर छोटे आदमी उसी काम को करते हैं, मान लेते हैं, लोग भी उन्हीं के अनुगामी हो जाते हैं। हे पार्थ, तू मुझको ही देख, मुझको तीनों लोकों में कुछ करना नहीं है और न किसी वस्तु की प्राप्त करने की अभिलाषा है, तब भी कर्म करता हूँ। जो मैं ही आलस्य छोड़ कर्म सावधान हो कर्म करने में प्रवृत्त न होऊं, तो ये सब मनुष्य सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। भगवान जी कह रहे हैं कि मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी काम करता हूँ। अगर मैं अपना काम छोड़ दूं, आलस्य के कारण मैं अपना काम छोड़ देता हूँ, तो ये मनुष्य सब सत्कर्मों का त्याग कर देंगे। जो अच्छे कर्म वो करते हैं उनका वो त्याग कर देंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि भगवान को नहीं मानेंगे तो वो कुछ भी करेंगे, बुरा करेंगे, गलत करेंगे, तो सत्कर्मों का त्याग हो जाएगा, ऐसे त्याग कर बैठेंगे, अर्थात कर्म करना छोड़ देंगे। हे अर्जुन, जो कर्म करना छोड़ दूं तो कर्म लोप
हो जाने से धर्म नष्ट हो जाएगा, जिससे सब लोग नष्ट हो जाएंगे और सृष्टि वर्ण संकर होने लगेगी। तो यह सकल कारण मैं ही ठहरूंगा, इसका सकल कारण मैं ही ठहराऊं, मुझे ही ठहराएंगे, और इस प्रजा को नष्ट करने वाला भी मैं ही होऊंगा। हे पार्थ, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करने में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक संग्रह के निमित्त विद्वान लोग कर्म करने में आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो ज्ञानी हैं और कर्म करने में आसक्त हैं, उनको कर्म न करने का उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें। विद्वान लोगों को उचित है, विद्वान लोगों को ज्ञान है कि आप भी सावधान होकर उनसे कर्म करावें। हे अर्जुन, प्रकृति गुण से ये संपूर्ण कार्य हो रहे हैं, परंतु अहंकार से जो विमूढ़ है, वे अपने को इन सब बातों को करने वाला मान लेते हैं। हे महाबाहो, जो गुण और कर्म के विभागों के तत्व को जानते हैं कि सत्वादिक गुण अपने अपने कार्य में वर्तमान हैं, इससे उनमें आसक्त नहीं होते। माया के सत्व रज तम गुणों में जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं, वे ही गुण उसके कर्म में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ पुरुषों को ज्ञानी कर्म मार्ग से न हटावे। सूरवीर अपनी वीरता के स्वभाव से आत्मा में मन लगाकर संपूर्ण कर्मों को छोड़ मुझ में समर्पण कर फल की आशा और ममता को छोड़ सब संतापों से रहित होकर युद्ध कर। तो हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धालु हो और मेरे वचन की निंदा न करके इस मेरे मत को नित्य स्वीकार करते हैं, वे भी इन कर्म बंधुओं से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इस मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं, सो सबसे अज्ञानी अंधमत मूढ़ मूर्ख हैं। उनको विचारहीन और नष्ट समझो। फिर जो अज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करे, तो कहना ही क्या है। संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, अतः प्रकृति बलवान है। इसमें इंद्रियों का निग्रह कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हे अर्जुन, प्रत्येक का इन्हीं अपने अपने विषय से राग द्वेष है, अर्थात अनुकूल वस्तु में राग और प्रतिकूल वस्तु में द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है, क्योंकि यह दोनों मोक्ष में विघ्न डालते हैं। जैसे हम लोभ लालच करते हैं तो वो हमारे मोक्ष में विघ्न डालते हैं। हम भगवान का स्मरण करना छोड़ देते हैं जब हमें लालच होता है, तो ये गलत है। ये अच्छी तरह किए हुए भी पराय धर्म से अपना धर्म गुण से रहित होने पर भी श्रेष्ठ हैं। अपने धर्म पर मरना श्रेष्ठ और दूसरे का धर्म भयानक है। अर्थात तेरा जो युद्ध रूप क्षत्रिय धर्म है, इसमें मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा और इसको त्यागने में नरक होगा, इसे त्यागना नरक होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पाप करने की इच्छा किसी की नहीं होती, फिर जैसे भी कोई बलपूर्वक करता है, ऐसे वह मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कोई न कोई अवश्य होता है। सो हे कृष्ण, वह कौन है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह काम अर्थात कामना है। यह काम अर्थात कामना है। जो हम कामना करते हैं कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, यही मनुष्य को गलत रास्ते पर लेके जाता है। कामना बहुत ज्यादा, मतलब कुछ पाने की कामना होती है, उसमें बहुत मनुष्य गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो यह कामना ही है जो किसी प्रकार फलवती न होने पर क्रोध में परिणत हो जाती है। हम कोई कामना करते हैं या हम कोई काम करते हैं और हमारा नहीं चलता, तो हम क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में ही सब कुछ गलत होता है। इस क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। यह काम बड़ा खाने वाला है, अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हुआ भी नहीं अगाता। यह क्रोध बड़ा पापी है, इससे मनुष्यों का परम शत्रु समझो।
जैसे अग्नि धुआं करके छा जाती है, आरसी मैल से ढकी होती है और जरायु में गर्भ का बालक ढका रहता है, वैसे ही यज्ञ ज्ञान भी कामना ने ढक लिया है। यह कामना नित्य ही मनुष्य की वैरी है। वह भोगों को भोगते हुए भी अगाती नहीं। जैसे अग्नि लकड़ी मिलने से बढ़ती है, वैसे ही जो जो इसे भोगने की वस्तु मिलती है वैसे ही बढ़ती है और भोग्य पदार्थ के न मिलने पर अग्नि की तरह जलती है। तो भाई इसमें कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई ये कामना ही है जो हमें लड़वाती है, हमसे गलत काम करवाती है। और हमारा भाई हम कोई काम अच्छे मन से भी करते हैं और अगर वो नहीं होता है तो क्रोध में बदल जाती है और अग्नि की तरह जलाती है। ऐसे इस काम ने इंद्रियों का ज्ञान भी ढाक रखा है। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रिया और मन बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान है और निवास की जगह है। इनमें बसकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। 30 कारण हैं। इस कारण ही हे भरतकुल भूषण, ऊपर कहे हुए कारणों से तू पहले इंद्रिय गण मन और बुद्धि को वश में कर, क्योंकि यह बड़े पाप रूप हैं। आत्मज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों नाश करने हारे हैं। जो स्थूल पदार्थ हैं इन इन उनसे इंद्रियों परे और श्रेष्ठ हैं। जो स्थूल पदार्थ हैं उनसे इंद्रियां परे और श्रेष्ठ हैं। बुद्धि मन से परे और श्रेष्ठ है और बुद्धि से परे आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ी आत्मा है। इसी आत्मा को यह दुष्ट काम मोहित करता है। हे महाबाहो, इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन को वश में करके इस महाअजय काम क्रोध रूप जो शत्रु है, इस दिन को मारकर जय को प्राप्त करो। तो ये हमारा भाई तीसरा अध्याय आज कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि भाई जो मन है ना, मन की अपनी इंद्रियों की मत सुनो। ये इंद्रिया ये आपसे आपके मन को आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपको ये जानना है। और ये जो कामना है, कामना मत करो, फल की चिंता मत करो। काम करो, फल की चिंता मत करो। कामना आपको आगे नहीं बढ़ने देगी कभी। ठीक है भाई। तो आज हमारा तीसरा अध्याय पूरा हो गया है। तो भाई लाइक और फॉलो और शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा कच्चा हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे अच्छे से तो मैं आगे भी और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पढ़ के बताया करूँगा। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर जाके देखें और मेरे को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।